5 दोस्त मुंबई जाने के लिए रात के समय आते हैं, एक ऐसे अजीब रेलवे स्टेशन पर जहां इंसानों से लेकर वहां की चीजें तक पुराने जमाने की है। साथ ही हो रही है अजीबोगरीब घटनाएं। रोनित, मुझे अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लगता। चलो यहाँ से चलते हैं। रुकना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन इस समय यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? ना कोई ऑटो, ना कैब, और ऊपर से माधव भी उस ट्रेन के अंदर बैठकर गुम हो गया। मेरे हिसाब से हम जितना सोचेंगे उतना ही परेशानी बढ़ेगी। रास्ता यही है कि हम अगली ट्रेन के आने का इंतजार करें और उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएं। भगवान ने चाहा तो माधव भी हमें अगले स्टेशन पर मिल जाएगा। वो सभी अब एक बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर पहले जो उनके साथ हुआ वो काफी भयानक था, लेकिन वो उन सभी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। टिकट घर के अंदर बैठा वो आदमी अपने रेडियो पर डरावने गाने बजा बजा कर उनके दिल में उभरते डर को हवा दे रहा था। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे उनका ध्यान उस तरफ चला गया। समोसे ले लो, गरम समोसे। मुझे भूख लगी है, तुम लोग भी समोसे लोगे? इस पर रोनित ने सर हिलाकर मना कर दिया और मेघना उस समोसे वाले के पास पहुंची। अंकल 2 समोसे दे दीजिए। ये लो बेटा। मेघना ने समोसे लेकर उस आदमी को 20 रुपए का नोट दिया। अरे बेटा, छुट्टे पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? अंकल, अब 20 रुपए से ज्यादा खुले और क्या दूं? इस पर वो आदमी रहस्यमयी तरीके से उसे घूरते हुए बोला, ये 2 समोसे 1.5 रुपए के हैं, इतने पैसे क्यों दे रही हो? ये सुनकर बाकी तीनों भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आप ऐसा कीजिए, बाकी पैसे भी आप रख लीजिए। ये सुनकर वो आदमी काफी तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। अजीब बात है यार, आज के जमाने में 1.5 रुपए किसके पास होते हैं? ये कहकर मेघना ने अभी एक समोसे में मुंह मारा ही था कि उसका जी खराब हो गया। छी! अरे क्या हुआ मेघना? इन समोसों का ऐसा टेस्ट है जैसे महीनों पुराने बासी हों। समोसे वाला वो आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन चारों की हैरानी का अब कोई ठिकाना नहीं था। वो अब एक साथ उसी जगह जम से गए। कुछ देर बाद जब ट्रेन आई तो उनकी जान में जान आई। आ गई ट्रेन, चलो। ट्रेन में चढ़ते ही उन्होंने देखा कि ट्रेन के दूसरे दरवाजे पर एक लड़की जमीन पर बैठी अपना मुंह घुटनों में छिपाए रो रही है। ये कौन है और ऐसे क्यों रो रही है? विनीत उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि रोनित ने उसे रोक दिया। यहाँ सब कुछ काफी अजीब है, हमें इससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। चलो सब अंदर चलकर बैठ जाते हैं। वो चारों कुछ कदम आगे चलकर एक कोच में जाकर बैठ गए, लेकिन विनीत को उससे मिलने की बेचैनी सता रही थी। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ, ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पास पहुंच गया। कौन है आप? ऐसे रो क्यों रही हैं? गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा, आंखों से निकलते आंसू भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रहे थे। उसे देखकर विनीत के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मैं अपने पति के साथ इस ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। हम दोनों इस दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर की वादियों का नजारा देख रहे थे, लेकिन अचानक से मेरे पति का पैर फिसला, वो ट्रेन के बाहर जा गिरे और उनकी मौत हो गई। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुमने ट्रेन से उतरकर उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं जब भी इस ट्रेन से उतरती हूँ अपने आप इसी के अंदर वापस आ जाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर उस लड़की ने चलती ट्रेन के बाहर कदम रख दिया। नहीं! विनीत एक पल को सन्न सा रह गया। अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसकी हैरानी दोगुनी हो गई। वही लड़की सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। तुम बच कैसे गई? यही तो मेरी समझ नहीं आता। हर बार ऐसे ही कूदकर इस ट्रेन से उतरती हूँ, लेकिन फिर इसी तरह वापस आ जाती हूँ। ये देखकर विनीत के पसीने छूट गए। वो लड़की असल में मर चुकी थी और उसकी आत्मा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विनीत कुछ करता इससे पहले ही उस लड़की की आंखें लाल लाल चमकने लगी। वो चीखता चिल्लाता हुआ रोनित, रिया और मेघना के पास पहुंचा। क्या हुआ?
तू इतना डरा हुआ क्यों है? वो लड़की जो बैठकर रो रही थी ना, वो असल में एक आत्मा है और हमारी ही तरफ आ रही है। तभी उन सभी को उस लड़की की रोने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा तो वो लड़की रोती रोती उनके करीब आ रही थी। अब उनके डर का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेन तेजी से भागी जा रही थी। उन्होंने डर के मारे चेन खींच दी और ट्रेन कुछ ही मील चलने के बाद रुक गई। चलो बाहर निकलो। बाकी तीनों तो ट्रेन से उतर गए, लेकिन उस लड़की ने विनीत को पकड़ लिया और ट्रेन तेजी से दौड़ पड़ी। विनीत! विनीत! वो तीनों काफी देर तक ट्रेन के पीछे भागे, लेकिन ट्रेन को पकड़ना नामुमकिन था। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर से कोई चीज उनके पैरों में आ गिरी। ये क्या है? उन्होंने एक साथ नीचे देखा तो ये विनीत का कटा हुआ सर था। ये देखकर रिया और रोनित इतना डर गए कि मानो काटो तो खून नहीं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रोनित ने इधर उधर देखा तो उसे एक बात बहुत अजीब लगी। वो लोग एक स्टेशन पर आ चुके थे। हम लोग ये कौन से स्टेशन पर आ गए? यहाँ भी सब कुछ सुनसान है। ये तो वही स्टेशन लगता है जहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तीनों हैरानी से आसपास की चीजों को देखने लगे। फिर रोनित बोला, चलो टिकट वाले से पूछते हैं। वो तीनों जब टिकट घर पहुंचे तो उन्हें एक और झटका लगा। ये वही आदमी था जिससे उन्होंने टिकट लिया था। इसका मतलब वो घूमकर उसी स्टेशन पर आ चुके थे। अंकल, हम आपके सामने ही आपसे टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े थे, है ना? फिर वापस यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग पागल हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तुम्हें ट्रेन से उतरते देखा है। भला तुमने मुझसे कब टिकट ली? ये सुनकर उन तीनों का सर चकराने लगा। क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हम कब इस मुसीबत से निकलेंगे? आखिर कब? रोनित भी अंदर से बहुत डर चुका था, लेकिन दो लड़कियों के साथ अकेला लड़का, यही सोचकर उसने अपनी हिम्मत को तोड़ देना ठीक नहीं समझा। देखो, अब हम सिर्फ यहाँ रुककर सुबह होने का इंतजार कर सकते हैं। कोई भी ट्रेन आए हमें उसमें नहीं चढ़ना है। मुझे लगता है कि सुबह होने पर वो खत्म हो जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी बात मानकर वो तीनों एक बेंच पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी ट्रेन की तेज आवाज आई, लेकिन इस बार उन लोगों ने ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत नहीं की। तभी अचानक से तेज आवाज में चिल्लाता हुआ कोई ना गिरा। उन्होंने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि माधव ही था। उसकी गर्दन पर कट लगा हुआ था और वो मर चुका था। माधव! ये देखकर तीनों के ही आंसू निकल गए। वो टिकट बेचने वाला अभी भी अपनी ही जगह पर आराम से बैठा हुआ था। इस बार वो तीनों दुखी मन से उसके पास पहुंचे। आपके इस स्टेशन पर आखिर चल क्या रहा है? हमारे दो दोस्त यहाँ आती जाती ट्रेनों में फंसकर मर चुके हैं और आप ये सब अपनी आंखों से देखते हुए भी रिएक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। किसी को हमारी मदद के लिए बुलाते क्यों नहीं? तुम लोग पागल हो क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो कि सब कुछ देखने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर रहा? क्यों, आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और उसे देखकर तीनों का दिल दहल उठा। उसकी आंखों की जगह पर सिर्फ काले गड्ढे नजर आ रहे थे। ये देखकर अब उन तीनों को उस स्टेशन पर 1 मिनट काटने में भी अपनी जान का खतरा लगने लगा। वो तीनों भागे और ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम वहीं जाकर रुकेंगे जहां उस ऑटो वाले ने हमें उतारा था, उससे पहले कोई नहीं रुकेगा। वो तीनों पीछे की तरफ उसी दिशा में भाग रहे थे। काफी देर तक भागने के बाद वो स्टेशन की पहुंच से दूर आ गए। अब वो चौराहा आने वाला है जहां उस कैब ड्राइवर ने हमें उतारा था। वो तीनों अपने दिल में खौफ लिए भागते रहे। काफी देर बाद भी उन्हें खुद के सामने वही स्टेशन नजर आया तो उनके कदम रुक गए। ये तो हम फिर उसी स्टेशन पर आ गए जहां से भागने की शुरुआत की थी। तुम लोग पागल हो क्या? तुम तो पहली बार यहाँ आए हो ना? जब उस आदमी की आवाज सुनकर उन्होंने फिर से भागना शुरू किया और इस बार भी पूरी जान लगा देने के बाद भी फिर से उसी स्टेशन पर पहुंच गए।
लेकिन इस बार वो रुके नहीं, भागते ही रहे और हर बार घूमकर उसी स्टेशन पर आ जाते। आखिरकार 5वीं बार भी जब वो उसी स्टेशन पर पहुंच गए तो उनकी सांस टूट गई। थककर वो तीनों चूर हो चुके थे और जमीन पर अपने घुटने टेक चुके थे। धीरे धीरे उन तीनों की आंखें बंद हो गईं और जो कुछ भी उन्हें सुनाई दे रहा था वो शांत हो गया। कुछ देर बाद रोनित की आंख खुली। उसने देखा कि अब उजाला हो चुका था और वो तीनों उसी चौराहे पर थे जहां उस कैब वाले ने उन्हें उतारा था। रिया, मेघना, उठो। वो दोनों भी उसकी आवाज सुनकर खड़ी हो गईं। तीनों आंख में आंसू लिए वहां से वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस रात वो तीनों तो बच गए, लेकिन 2 दोस्तों को खोने के गम ने काली घाटी रेलवे स्टेशन का ऐसा डर उनके दिल में बैठा दिया जिसको वो अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाएंगे।